जब हमारा दिमाग सोचना चालू करता है तो सबके दिमाग में कुछ ऐसे ही सवाल जरूर आते हैं और कई लोग इन चीजों को समझाने के लिए कई सारी थ्योरी सामने लाते हैं और इनमें से कुछ थ्योरी ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही डरावनी है। ये थ्योरी समझाती है कि हमारी दुनिया क्या है, कैसी है, हमारा ब्रह्मांड क्या है, कैसा है और हर इंसान क्या है और कैसा है। अब ना ही इन थ्योरियों को झूठ साबित किया जा सकता है और ना ही सच। तो आइए आज हम आपको बताते हैं 5 ऐसी ही डरावनी थ्योरीज के बारे में जिसके बारे में सुनकर आपकी सोच हिल जाएगी। पर वीडियो को शुरू करने से पहले यार सब्सक्राइब तो कर दो और कितनी बार ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि नोटिफिकेशन का बटन भी दबाना जरूरी है। अब भाई से हाथ जुड़वाओगे क्या? तो चलिए आगे चलते हैं ब्रह्मांड के सफर पर। नंबर 5, हायर डायमेंशन के एलियंस। अब सोचिए कि धरती पर 2 डायमेंशनल लोग होते, मतलब उनकी लंबाई और चौड़ाई तो होती पर गहराई या ऊंचाई नहीं। अब सोचिए कि अगर आप इन लोगों को ऊपर से देख रहे होते तो उन लोगों को कभी इस चीज का एहसास भी नहीं होता कि आप उन्हें देख रहे हैं, क्योंकि उनकी दुनिया में तो ऊपर या नीचे का कोई डायमेंशन ही नहीं होता। वो लोग अपनी 2D जिंदगी में खुशी खुशी जी रहे होते और उनमें से किसी को एहसास भी नहीं होता कि कोई उन्हें ऊपर से देख रहा है। अब कुछ डरावना सोचिए कि ऐसी कोई शक्ति या इंसान जो चौथे डायमेंशन में इंसानों को देख रहा हो। अब धरतीवासी तो 3 डायमेंशन में रहते हैं, इसीलिए हमें उसका एहसास भी नहीं होगा कि कोई चौथे डायमेंशन से हम पर नजर रखे हुए है। अब देखिए कि 3 डायमेंशन वाले लोग यानी कि हम 2 डायमेंशन वाले लोगों को अपने होने का एहसास करा सकते हैं अगर हम उनकी दुनिया में एक एंगल से घुसे। यानी कि अगर आपने 2D की दुनिया वालों में अपनी उंगली रख दी तो चौड़ाई और लंबाई होने के कारण 2D के लोगों को आपके होने का एहसास जरूर हो जाएगा। इसी तरह से 4D के लोग भी धरती के इंसानों से जब चाहे कांटेक्ट कर सकते हैं। लोगों को कभी कभार दिखने वाले भगवान, अल्लाह, गॉड भी ऐसे ही कोई 4D में रहने वाले लोग हो सकते हैं। नंबर 4, हम एक ब्लैक होल में रहते हैं। अब आप सब लोग ब्लैक होल के बारे में तो जरूर जानते हैं। ब्लैक होल अपने आसपास की हर चीज को अपने अंदर खींच लेता है, पर आखिर वो चीजें जिन्हें ब्लैक होल अपने अंदर खींच लेता है उनका होता क्या है? अब हो सकता है कि किसी बड़े ब्लैक होल ने हमें काफी सालों पहले निगल भी लिया हो। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के कई बड़े साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि ऐसा होना बिल्कुल ही संभव है। इस थ्योरी के हिसाब से ब्लैक होल जो भी चीज अपने अंदर खींच लेता है उन सभी चीजों का ब्लैक होल के अंदर या ब्लैक होल के पार अलग ही ब्रह्मांड बन जाता है। अब ये भी हो सकता है कि इसी तरह हमारा अभी का ब्रह्मांड भी बना हो। नंबर 3, ब्रेन इन जार। इस थ्योरी को समझाने के लिए आइए पहले थोड़ी बायोलॉजी पढ़ते हैं। हमारी सोच, समझ और चेतना हमारे दिमाग से आती है, यानी कि हम क्या हैं, कहाँ हैं और हमारे सोच विचार हमारे दिमाग से पैदा होते हैं और दिमाग को काम करने के लिए जरूरत होती है इलेक्ट्रिक करंट की। अब दिमाग की सोच को बाहर से अलग तरीकों के झटके देकर कंट्रोल किया भी जा सकता है। इसलिए कुछ ड्रग्स आपके दिमाग को चीजें दिखाने पर भी मजबूर कर सकते हैं जो असलियत में वहाँ मौजूद ही नहीं है। यानी कि कोई एकदम सही तरीके से आपके दिमाग को सिग्नल भेजता जाए तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि असलियत क्या है और नकली क्या। अब ब्रेन इन जार की थ्योरी के हिसाब से आप एक पूरे इंसान नहीं पर एक डब्बे में रखा सिर्फ एक दिमाग हो सकते हैं। कोई है जो आपके दिमाग में सिग्नल दिए जा रहा है, जिसकी वजह से आपके दिमाग को आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक हेलुसिनेशन के रूप में दिखती जा रही है, जबकि असलियत में आप सिर्फ एक दिमाग हैं जो कहीं किसी एक लैब में एक डब्बे में बंद पड़ा है। नंबर 2, छठवां मास एक्सटिंक्शन। अब ये थोड़ी सबसे ज्यादा डरावनी है और वो इसलिए क्योंकि इसके होने की संभावना सबसे ज्यादा है। कई बायोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि हमारी दुनिया एक मास एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है या फिर एक मास एक्सटिंक्शन से गुजर रही है। अब मास एक्सटिंक्शन वो चीज होती है जिसमें किसी भी वजह से दुनिया के 99% लोग, जानवर और अन्य जीवित प्राणी मारे जाते हैं। अब ये किसी भी वजह से हो सकता है, कोई बड़ा धूमकेतु, कोई बड़ी सुनामी, कोई बड़ा भूकंप या ऐसा कुछ भी। हर कुछ समय बाद धरती अपने ऊपर लदे बोझ को हल्का कर देती है। धरती की आबादी 7 बिलियन पार कर चुकी है और हम धीरे धीरे धरती को हर तरफ से नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। हर चीज प्रदूषित होती जा रही है, तो एक न एक दिन धरती अपने से जितना भी एक्स्ट्रा बोझ है यानी कि इंसान, उन्हें किसी न किसी तरह खत्म कर ही देगी और फिर धरती पर जीवन नए सिरे से फिर से चालू हो जाएगा। इस चीज के होने के चांसेस बहुत इसलिए हैं क्योंकि ऐसा धरती पर 5 बार पहले भी हो चुका है। नंबर 1, फर्मी पैराडॉक्स।
फर्मी पैराडॉक्स बस यही समझाता है कि हम एलियंस ढूंढ तो रहे हैं, पर अगर एलियंस हमारे बगल से भी गुजर जाएं, तो हमें उसका एहसास भी नहीं होगा। एलियंस हमसे इतना ज्यादा एडवांस हैं कि हम उनके लिए कुछ नहीं है। अब आप सोचिए कि आप जमीन पर चल रही चींटियों के बारे में कितना सोचते हैं, और क्या आप चींटियों से मिलने की कोशिश करते हैं? बस ऐसे ही एलियंस को हमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब सोचिए कि जब इंसान कोई हाईवे बना रहा होता है, तो क्या चींटियों को इस बात का एहसास भी होता है कि वो क्या चीज है जो हम बना रहे हैं और ये किस काम आएगा? नहीं ना। ऐसे ही ब्रह्मांड की गैलेक्सी, ब्लैक होल और सूरज किस लिए बनाए गए हैं और इनका क्या इस्तेमाल है, ये हम कभी नहीं समझ पाएंगे। हो सकता है हमारी गैलेक्सी किसी एलियन के बच्चे का खिलौना भी हो। तो देखा आपने कि कैसे जब इंसान सोचने का काम चालू कर देता है, तो कितने भयानक से भयानक चीज सोच सकता है। डरावनी बात तो ये है कि ये सब चीजें असल में हो भी सकती है। इस बारे में आपका क्या कहना है, जरा हमें भी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी मत कीजिए, किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपने सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन वाला बटन तो दबा ही दिया होगा, और नहीं तो भाई इंतजार किस चीज का है। मिलते हैं अगले वीडियो में।